हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम महेश्वर लेसन का क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहला एक्सरसाइज है वर्ड पावर। मैच द प्लेसेस विद देयर मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट का अर्थ होता है स्मारक या स्मृति चिन्ह। तो यहाँ पे कुछ शहरों के नाम लिखे हैं और मॉन्यूमेंट्स के नाम लिखे हैं। हमें कौन सा मॉन्यूमेंट किस शहर में स्थित है, कौन सा स्मारक किस शहर में है, वो हमें मैच करना है। तो आगरा में क्या है? ताजमहल, द ताजमहल। दिल्ली, द कुतुब मीनार। हैदराबाद, द चार मीनार। मुंबई, द गेटवे ऑफ इंडिया। सांची, द स्तूपास। नेक्स्ट है रीअरेंज द जम्बल्ड लेटर्स एंड मेक अ मीनिंगफुल वर्ड, देन यूज देम इन द सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। तो यहाँ पे ये जो वर्ड्स दिए हैं, ये जम्बल्ड जम्बल्ड मतलब इधर उधर स्पेलिंग की गई है और उसको आपको पहचानना है। यहाँ पे वर्ड्स लिखने हैं और उससे आपको एक वाक्य बनाना है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने इसको कर लिया है। फर्स्ट वर्ड है नाइस। नाइस का मतलब होता है अच्छा। विनोद इज अ नाइस बॉय। विनोद एक अच्छा लड़का है। ये जंबल वर्ड का वर्ड है होम। होम, आई रीच्ड होम अर्ली टुडे। मैं आज घर जल्दी चला गया। नेक्स्ट है फोर्ट। द फोर्ट लुक्स वेरी ग्रैंड। फोर्ट का अर्थ होता है किला। ग्रैंड का मतलब होता है बहुत बड़ा। फोर्ट लुक्स वेरी ग्रैंड मतलब किला बहुत बड़ा दिख रहा था। नेक्स्ट है क्वीन। अहिल्या बाई वॉज अ ब्रेव क्वीन। ब्रेव का अर्थ होता है बहादुर, साहसी। तो अहिल्या बाई कैसी रानी थी? साहसी रानी थी। टेम्पल, टेम्पल का अर्थ है मंदिर। वी विजिटेड अ ब्यूटिफुल टेम्पल। हम एक बहुत ही सुंदर मंदिर में गए। नेक्स्ट है विजिट। विजिट का अर्थ होता है कहीं जाना, मिलने जाना या किसी जगह को देखने जाना। आई वॉन्ट टू विजिट महेश्वर। मैं महेश्वर जाना चाहती हूँ। नेक्स्ट एक्सरसाइज है फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे वर्ड्स दिए हैं जिन्हें हमें यहाँ पे ब्लैंक्स में भरना है। द घाट्स ऑफ गंगा एट बनारस आर ब्यूटिफुल। बनारस में जो गंगा के घाट है वो बहुत ही सुंदर है। एवरीवन शुड विजिट द प्लेस एट लीस्ट वंस इन लाइफ। हम सभी को एक बार अपनी जिंदगी में वहां जरूर जाना चाहिए। Here, a holy dip in the Ganga is considered as a divine experience. वहां पे गंगा में डुबकी लगाना एक बहुत ही अद्भुत अनुभव होता है। When you look around the city, you will really be impressed by it. जब आप वहां पे उस शहर में घूमेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इम्प्रेस मतलब आप बहुत ही प्रभावित होंगे उससे। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंशन। आंसर दीज क्वेश्चंस। व्हाट वाज देयर इन द पिक्चर? इस लेसन में जो पिक्चर दिखाई गई है उसमें क्या है? देयर वॉज अ ग्रैंड फोर्ट एंड अ रिवर इन द पिक्चर। जो पिक्चर दिखाई गई थी उसमें एक बड़ा किला, ग्रैंड मतलब बहुत ही विशाल किला, और एक नदी है। हु बिल्ड द महेश्वर फोर्ट? महेश्वर का किला किसने बनाया था? द महेश्वर फोर्ट वॉज बिल्ट बाय रानी अहिल्याबाई। रानी अहिल्याबाई ने महेश्वर का किला बनवाया था। What was Maheshwar known as in ancient history? जो हमारा इतिहास है उसमें महेश्वर किस नाम से जाना जाता है? In ancient history, Maheshwar was known as Maheshmati. हमारे इतिहास में महेश्वर को महेशमती के नाम से जाना जाता था। What are the other specialities of Maheshwar? महेश्वर की और दूसरी खासियत क्या है? Maheshwar is also famous for Maheshwari sarees made of a blend of cotton and silk. महेश्वर महेश्वरी साड़ी के लिए भी फेमस है जिसे कॉटन और सिल्क के ब्लेंड मतलब उसको मिला के बनाया जाता है। Who took भोला to महेश्वर? भोला को महेश्वर कौन ले गया? Bhola's father
took him to महेश्वर. भोला के पिताजी भोला को महेश्वर लेके गए. What is the fort made of? किला किसका बना था? The fort is made of red stone brought from Gujarat and Rajasthan. जो किला था वो लाल पत्थर से बना था जिसे गुजरात और राजस्थान से लाया गया था. नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड राइट ट्रू और फॉल्स. ये जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं ये सही है या गलत हमें वो बताना है. महेश्वर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द होली रिवर नर्मदा. महेश्वर पवित्र नदी नर्मदा के किनारे स्थित है. ये बिल्कुल सही है तो यहाँ हम टी लिख देंगे. दैट इज ट्रू. ऑल द फ्रेंड्स हैड ऑलरेडी विजिटेड महेश्वर. सभी दोस्त महेश्वर पहले से जा चुके थे जो कि गलत है. कोई भी उसमें से महेश्वर नहीं गया था तो हम यहाँ एफ लिखेंगे. फॉल्स. नेक्स्ट द फोर्ट वॉज बिल्ड बाय रानी अहिल्याबाई. जो किला था वो रानी अहिल्याबाई ने बनवाया था. यस दैट इज ट्रू तो हम यहाँ पे टी लिखेंगे. द फोर्ट इज मेड ऑफ येलो स्टोन्स. जो किला था वो पीले पत्थर से बना था जो कि बिल्कुल गलत है इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे एफ. फॉल्स. महेश्वर इज ऑल्सो नोन फॉर द महेश्वरी साड़ीज. महेश्वर को महेश्वरी साड़ीज के लिए भी जाना जाता है जो कि बिल्कुल सही है इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे ट्रू. नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू कंप्लीट द सेंटेंस. यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें से एक सही है जो कि यहाँ ब्लैंक में आएगा. फर्स्ट है महेश्वर इज सिचुएटेड इन डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. ए इंदौर, बी खरगोन, सी उज्जैन और डी देवास. इट इज खरगोन. सेकेंड है द फोर्ट इज मेड ऑफ डैश स्टोन. ए रेड, बी ब्लू, सी वाइट और डी येलो. तो जो किला है वो कौन से पत्थर से बना है? लाल पत्थर, नीले पत्थर, सफेद पत्थर या पीला पत्थर. तो आंसर है रेड स्टोन. द फोर्ट इज मेड ऑफ रेड स्टोन. ये सब आपके लेसन में दिया हुआ है तो आप वहां से भी खोज सकते हैं. थर्ड है द रेड स्टोन वॉज ब्रॉट फ्रॉम ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब एंड हरियाणा, डी गुजरात एंड राजस्थान. तो आपके लेसन में दिया है कि जो लाल पत्थर है वो कहाँ से लाए गए थे? गुजरात एंड राजस्थान. फोर्थ है रानी अहिल्याबाई वॉज द क्वीन ऑफ ए भोपाल, बी ग्वालियर, सी इंदौर और डी जबलपुर. रानी अहिल्याबाई कहाँ की रानी थी? इंदौर की. फिफ्थ है द महेश्वरी साड़ीज आर मेड ऑफ ए कॉटन एंड सिल्क, बी वुल, सी सिल्क और डी फाइबर. महेश्वरी साड़ीज किससे बनी होती हैं? कॉटन और सिल्क के ब्लेंड से. ए कॉटन एंड सिल्क. नेक्स्ट है लेट्स लर्न. चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव्स फ्रॉम ब्रैकेट्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस. यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हैं जिसमें हमें ये एडजेक्टिव्स लिखने हैं. एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि नाउन जो संज्ञा होती है उसका गुण या दोष बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें एडजेक्टिव्स बोलते हैं. जैसे हिंदी में हम विशेषण कहते हैं जो संज्ञा के गुण या दोष बताते हैं. तो यहाँ पे फर्स्ट है द ताज इज द मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट. मॉन्यूमेंट का अर्थ होता है स्मारक और फेमस का मतलब होता है बहुत ही विख्यात. द ताज इज द मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट. इट्स बैड टू मेक फन ऑफ अदर. दूसरों का मजाक उड़ाना बुरी बात है. इट्स अ बैड टू मेक फन ऑफ अदर्स. अर्ली राइजिंग इज अ गुड हैबिट. हैबिट का मतलब होता है आदत. गुड का अर्थ होता है अच्छी. सुबह जल्दी उठना एक अच्छी आदत है. नेक्स्ट है रानी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल. इंटेलिजेंट का अर्थ होता है बुद्धिमान और गर्ल का मतलब होता है लड़की. रानी एक बुद्धिमान लड़की है. फिफ्थ है द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल. फेथफुल का अर्थ होता है विश्वसनीय या वफादार. जैसे कुत्ते को वफादार जानवर कहा जाता है ना. तो द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल.
नेक्स्ट है गिव द ऑपोजिट्स ऑफ फॉलोइंग एडजेक्टिव्स। यहाँ पे भी एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं जिनके ऑपोजिट वर्ड्स बताने हैं। फर्स्ट वर्ड है ब्राइट। ब्राइट का मतलब होता है चमकदार या उज्जवल। उसका ऑपोजिट क्या होगा? अंधेरा। इसका ऑपोजिट वर्ड है डार्क। लॉन्ग। लॉन्ग का अर्थ होता है लंबा और उसका अपोजिट होगा शॉर्ट, छोटा। ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का अर्थ होता है ईमानदार और उसका अपोजिट होगा डिसऑनेस्ट। बस ऑनेस्ट के पहले डिस लग जाएगा, बेईमान। फैट। फैट मतलब मोटा, उसका अपोजिट थिन। थिन का मतलब पतला। वाइड। वाइड का मतलब होता है चौड़ा और उसका अपोजिट होगा नैरो। नैरो मतलब सकरा। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली and observe the uses of punctuation marks like capital letters, full stop, comma, question marks and inverted comma. तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं। जैसे ये फुल स्टॉप है, ये आपने देखा होगा हर सेंटेंस के लास्ट में ये लगता है। और क्वेश्चन मार्क भी आपने देखा है जब कोई भी सवाल पूछते हैं तो उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क लगता है। और इसी तरह से कॉमा भी आपने देखा होगा, इस तरह से बीच-बीच में सेंटेंस के बीच में कॉमा लगता है। और इन्वर्टेड कॉमा जब भी कोई कुछ कहता है, तो उसकी जो बात जो बताई जाती है, उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है। तो जब हम बोलते हैं तो हम अपनी आवाज़ को यूज़ करते हैं, उसके साउंड से हम पता लगा सकते हैं कि कोई हमसे कह रहा है या सवाल पूछ रहा है। लेकिन जब वो लिखित भाषा होती है, जब वो लिखा होता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेंटेंस कहा गया है या पूछा गया है? उसके लिए ये पंक्चुएशन मार्क्स को यूज़ किया जाता है। ये रिटन लैंग्वेज में होता है। तो इंग्लिश के रिटन लैंग्वेज के कुछ रूल्स हैं जिसे पंक्चुएशन मार्क्स कहते हैं। जैसे कि जब भी कोई सेंटेंस शुरू होगा तो वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा या कोई भी नाम, किसी जगह का नाम या किसी व्यक्ति का नाम, कोई भी नाम होगा, वो भी कैपिटल लेटर से हो शुरू होगा। अगर वो बीच में भी आ रहा है, तब भी वो कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा। जैसे यहाँ देखिए एग्ज़ाम्पल में राम, मोहन एंड रहीम, ये तीनों नाम हैं, इसीलिए ये तीनों कैपिटल लेटर से शुरू हो रहे हैं। और आपने हर जगह देखा होगा कि कोई भी सेंटेंस जब शुरू होता है, तो वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है। तो ये सबसे पहला रूल है। सेकंड है फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप जैसे कोई भी सेंटेंस जब खत्म होगा तो वो या तो फुल स्टॉप, अगर वो स्टेटमेंट है तो वो फुल स्टॉप से खत्म होगा और अगर वो क्वेश्चन है, सवाल है, तो वो क्वेश्चन मार्क्स के साथ खत्म होगा। मतलब उस सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क लगेगा। इसी तरह से कई सारी चीज़ें हैं जैसे राम, मोहन एंड रहीम, तो यहाँ राम के बाद कॉमा लगा। ऐसे अ पेंसिल, अ स्केल, एन इरेज़र, ये सब के बीच में कॉमा लगा। ये सब अलग-अलग चीज़ें हैं, तो ये दोन सबको सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाया गया। और इसी तरह से जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जब कोई कुछ कहता है, तो उसके सेंटेंस को हम इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं, ताकि पढ़ने वाले को समझ में आए कि ये आई एम अ पुअर सिंगर, ये शीला ने कहा। जब हम कहेंगे तब तो समझ में आ जाएगा, पर जब हम लिखेंगे तो जो पढ़ने वाला है उसको भी इन्वर्टेड कॉमा की वजह से समझ में आ जाएगा कि ये बात शीला ने कही। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। रोहित वाज़ प्लेइंग क्रिकेट। रोहित यहाँ पे आर से नाम है और सबसे पहली बात तो ये सेंटेंस की शुरुआत में ही है, तो इसीलिए कोई भी सेंटेंस शुरू होगा कैपिटल लेटर से। तो रोहित वाज़ प्लेइंग क्रिकेट, ये स्टेटमेंट है, इसीलिए ये फुल स्टॉप से खत्म होगा। सेकंड, राम, मोहन एंड रहीम प्ले टेनिस। यहाँ ये भी मैंने जैसे आपको बताया कि राम, मोहन और रहीम तीनों नाम हैं, इसीलिए ये तीनों कैपिटल लेटर से में लिखे गए हैं और राम और मोहन को अलग-अलग वो करने के लिए, बताने के लिए ये अलग-अलग व्यक्ति हैं, कॉमा का यूज़ किया गया है। और ये भी लास्ट में फुल स्टॉप से ये सेंटेंस खत्म हुआ है क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है वेयर डू यू लिव? आप कहाँ रहते हैं? क्योंकि ये सवाल है इसीलिए ये क्वेश्चन मार्क के साथ खत्म हो रहा है। यहाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। आई हैव गॉट अ पेंसिल, अ स्केल, एन इरेज़र एंड अ शार्पनर, फुल स्टॉप। यहाँ पे मुझे पेंसिल, स्केल, रबर और शार्पनर मिला। ये सब सारी अलग-अलग चीज़ें हैं, इसीलिए इसको कॉमा से अलग किया गया है। तो इसीलिए इस तरह से हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है शीला सेज, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई एम अ पुअर सिंगर, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड।
तो जैसे कि यहाँ पे बताया शीला कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, फिर कॉमा लगाया है। देखिए यहाँ आई को भी कैपिटल से लिखा है। आई को जब भी हम लिखते हैं तो हम उसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं। आई को जब भी हम सेंटेंस में लिखेंगे, चाहे वो शुरुआत में हो, चाहे वो बीच में हो, उसे कैपिटल में लिखा जाता है। ये भी एक पंक्चुएशन रूल है। तो आई एम अ पुअर सिंगर, मैं एक बुरी गायिका हूँ, ये शीला ने कहा। ये बताने के लिए कि ये शीला ने कहा है, इसे इन्वर्टेड कॉमा में रखा गया। नाउ पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड रीराइट देम। अब यहाँ पे कुछ ऐसे सेंटेंस दिए हैं जो कि भी यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क्स नहीं लगाए गए हैं। हमें इन्हें पढ़ के समझना है कि इनके पंक्चुएशन मार्क्स कहाँ लगेंगे। दिव्या हैज टेकन टी। दिव्या ने चाय ली। तो इसका हाँ, जैसे दिव्या डी को कैपिटल लेटर करेंगे क्योंकि ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है यहाँ से और दिव्या एक नाम है। तो ये कैपिटल हो जाएगा और ये एक स्टेटमेंट है, इसीलिए यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा। ये टी के बाद ये सेंटेंस खत्म हो रहा है, तो इसे ये बताने के लिए हम यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे। सीता, गीता एंड सलमा वेयर इन द गार्डन। देखिए यहाँ पे कोई पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं किया तो हमें समझ नहीं आएगा कि ये सीता गीता अलग अलग हैं या एक ही व्यक्ति के नाम है। इसीलिए यहाँ पे हम इस तरह से लिखेंगे सीता कॉमा गीता एंड सलमा वेयर इन द गार्डन। जब हम कॉमा लगाते हैं तो हम थोड़ा-सा पॉज़ लेते हैं। कॉमा जब हम जैसे हम बोल रहे हैं सीता, गीता एंड सलमा वेयर इन द गार्डन, तो हम थोड़ा-सा पॉज़ लेंगे। जहाँ पे भी कॉमा होगा वहाँ अगर आप पढ़ भी रहे हैं और वहाँ कॉमा लिखा है, तो आपको थोड़ा-सा पॉज़ लेना है। जैसे कि अल्पविराम जो हम हिंदी में लगाते हैं, कॉमा हिंदी में अल्पविराम कहलाता है। सीता, गीता एंड सलमा वेयर इन द गार्डन। तो यहाँ पे देखिए सभी नाम को मैंने कैपिटल लेटर में लिखा है। इसी तरह से आपको आगे से याद रखना है कि जहाँ पे सेंटेंस स्टार्ट होता है या कोई नाम आता है, तो वहाँ पे हमें कैपिटल लेटर में वर्ड को लिख स्टार्ट करना है। नेक्स्ट है सुधा ब्रॉट अ पेन, अ पेंसिल एंड अ बुक। यहाँ पे भी कोई पंक्चुएशन नहीं यूज किया गया है, तो हम इसे लिखेंगे सुधा ब्रॉट अ पेन, कॉमा अ पेंसिल एंड अ बुक, फुल स्टॉप। नेक्स्ट है व्हाट डज योर फादर डू। आपके पिता क्या करते हैं? तो ये एक सवाल है, इसीलिए ये क्वेश्चन मार्क के साथ खत्म होगा। व्हाट, ये देखिए हमने डब्ल्यू को कैपिटल में लिखा क्योंकि ये सेंटेंस की शुरुआत है। व्हाट डज योर फादर डू, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है नजमा सेज माय फादर इज अ टीचर। नजमा सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होगा, माय फादर इज अ टीचर, फुल स्टॉप, कॉमा खत्म होगा। तो यहाँ पे क्योंकि ये सेंटेंस नज़्मा ने कहा है, ये बताने के लिए यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हमने यूज़ किया। तो आगे से जब भी आप कहीं पे ऐसा पढ़ेंगे, तो ध्यान दीजिएगा कि क्या पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ किए गए हैं और उसका क्या मीनिंग है। नेक्स्ट है लेट्स टॉक। ये बातचीत की एक्सरसाइज के लिए है। टॉक टू योर फ्रेंड्स टू फाइंड आउट इफ एनीबody हैज विजिटेड एनी हिस्टोरिकल प्लेस रिसेंटली। With the help of the following questions, collect the information of their visits and discuss it in the class. तो इसमें आपको अपने दोस्त के साथ बात करना है, अपने मित्रों के साथ बात करना है, जिसमें उनसे पूछना है कि क्या वो किसी हिस्टोरिक मतलब ऐतिहासिक जगह पे गए हैं घूमने के लिए, जैसे कि ये महेश्वर, इस तरह का किसी ऐतिहासिक जगह पे अगर वो घूमने गए हैं हाल ही में, तो उनसे आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उनसे इंफॉर्मेशन लेके अपनी क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड यू गो, आप कहाँ गए थे? व्हेन डिड यू गो देयर, आप वहां कब गए थे? व्हाट प्लेसेस डिड यू विजिट देयर, आप वहां पे कहाँ कहाँ गए थे, किस किस जगह घूमे? व्हाट इज द प्लेस नोन फॉर, वो जगह किस लिए जानी जाती है? तो देखिए आपको जब इंग्लिश में बातचीत करनी है अगर, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस याद कर लेने चाहिए ताकि अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप आसानी से पूछ सकें। ये तभी होगा जब आप इसकी बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। तो इस एक्सरसाइज को अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ ज़रूर करें। नेक्स्ट है लेट्स रीड। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन अंडर इट। ये पैसेज दिया है और उसके नीचे क्वेश्चंस दिए हैं जिसके हमको आंसर इस पैसेज में से खोजने हैं। तो सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। इन द टाउन ऑफ बुरहानपुर
देयर इज अ यूनिक सिस्टम ऑफ वाटर सप्लाई। बुरहानपुर नाम की जगह पे एक वाटर सप्लाई मतलब जो पानी सप्लाई का पानी घर घर तक पहुंचाने का एक बहुत ही अच्छा यूनिक अनोखा सिस्टम है। यूनिक का मतलब अनोखा, अद्भुत। दिस इज नोन एज खूनी भंडारा, जिसको खूनी भंडारा के नाम से जानते हैं। इट्स यूनिक इन द सेंस दैट द वाटर रन्स इन द कवर्ड चैनल्स अबाउट 4 किलोमीटर्स without any help of electricity or any other modern inventions. तो ये इसीलिए इतना अनोखा माना जाता है क्योंकि ये कवर्ड चैनल मतलब ऊपर से ढका हुआ है। चैनल मतलब एक नाले जैसा बनाया हुआ है 4 किलोमीटर तक, जो कवर्ड है और जो बिना किसी बिजली और किसी भी उपकरण के बिना वो 4 किलोमीटर के नाले में वो बहता है पानी। दिस होल सिस्टम इंक्लूड्स अ पॉन्ड, अंडरग्राउंड चैनल एंड सम चैम्बर्स। सिस्टम में पॉन्ड एक तालाब है, अंडरग्राउंड चैनल है। चैनल जैसे कि मैंने बताया कि अंडरग्राउंड नाले हैं, मतलब नालियाँ जैसी बनी हुई हैं जिसके अंदर पानी जाता है। नहर नहर भी कह सकते हैं, छोटी नहर। एंड सम चैम्बर, चैम्बर मतलब जो थोड़े से गहरे होते हैं, पानी जहाँ पानी स्टोर होता है और फिर जब भर जाता है तो वो आगे की ओर मूव करे, इस तरह से चैम्बर भी बनाए गए हैं इसमें। These 4 मीटर डीप अंडरग्राउंड चैनल्स आर मेड ऑफ मार्बल। जो ये चैम्बर हैं जो थोड़े गहरे हैं, ये किसके बने हैं? मार्बल के, संगमरमर के बने हैं। आफ्टर ईच 100 मीटर्स देर इज अ चैम्बर नोन एज कुंडी। हर 100 मीटर की दूरी पर जो ये चैम्बर बने हैं जिनको कहा जाता है कुंडी। Here the underground running water can be taken out with the help of a bucket tied to a rope. इस चैम्बर में से रस्सी में बाल्टी बांध के इसमें से पानी निकाला भी जा सकता है। This natural water is so pure, cold and clean that it is used as drinking water. और वो पानी इतना साफ है, ठंडा है और इतना साफ है कि हम उसको पीने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। This natural and unique system was built in the 17th century by the Mughals. और ये जो प्राकृतिक सिस्टम है इसको मुगल साम्राज्य ने 17वीं शताब्दी में बनाया था। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द खूनी भंडारा सिचुएटेड? खूनी भंडारा कहाँ पे स्थित है? द खूनी भंडारा इज सिचुएटेड इन द टाउन ऑफ बुरहानपुर। खूनी भंडारा बुरहानपुर में स्थित है। When and by whom was it built? वो किसके द्वारा बनाया गया था और कब बनाया गया था? The खूनी भंडारा was built in the 17th century by the Mughal. वह 17वीं शताब्दी में मुगलों द्वारा बनाया गया था। What are the open chambers known as? जो ओपन चैम्बर है उन्हें क्या कहा जाता है? The open chambers are known as कुंडी। नेक्स्ट है, What is the whole system built of? जो पूरा सिस्टम है वो किससे बना है? वह मार्बल से बना है। नेक्स्ट है, हाउ डू द पीपल टेक वाटर फ्रॉम द कुंडी? कुंडी में से लोग पानी कैसे ले सकते हैं? पीपल टेक वाटर फ्रॉम कुंडी विद द हेल्प ऑफ अ बकेट टाइड टू अ रोप। रस्सी में बाल्टी बांध के लोग उसमें से कुंडी में से पानी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, लेट्स राइट। आफ्टर विजिटिंग अ पिकनिक स्पॉट, चारू नोटेड the following details in her diary. Now describe Charu's visit with the help of the details given. The first one is done for you. तो यहाँ आपको दिया गया है कि चारू एक पिकनिक स्पॉट पे गई जहां से आने के बाद उसने अपनी डायरी में इस तरह से डेट और एक्टिविटी नोट की और आपको अब उस एक्टिविटीज को और डेट के साथ आपको लिखना है सेंटेंस की तरह सेंटेंस बना के उसको लिखना है। जैसे पहला की करके दिया हुआ है, फर्स्ट 12th ऑफ जून 2007 को गई थी, वेंट टू सी द डैम। वो कहाँ गई थी? पिकनिक स्पॉट उसका कहाँ था? डैम देखने गई थी वो। चारू वेंट टू सी द डैम ऑन ट्यूसडे द 12th ऑफ जून 2007। उसी तरह से हमने बाकी भी लिखने हैं, तो मैंने आपके लिए थोड़ा लिखा है। वैसे आप अपने आप से लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन फॉर रेफरेंस यू कैन यूज दिस
देखिए यहाँ पे 13th ऑफ जून वेंसडे विजिटेड द जू, मतलब वो जू गई 13 तारीख को। तो हम उसको उस तरह से लिखेंगे, शी विजिटेड द जू ऑन वेंसडे द 13th ऑफ जून 2007। ऑन थर्सडे, यहाँ पे देखिए 14 जून 2007 थर्सडे था, हैड लंच एट 11:30 AM इन अ रेस्टोरेंट। 14 को उसने 11:30 पे लंच किया एक रेस्टोरेंट में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ऑन थर्सडे द 14th ऑफ जून 2007 शी हैड लंच एट 11:30 AM इन अ रेस्टोरेंट। फिर 14th को ही उसने थर्सडे को सॉ अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म इन द नून, तो उसने दोपहर को एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखी। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, इन द आफ्टरनून शी सॉ अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म। फिर उसी दिन शाम को वो घर वापस आई। केम बैक होम इन द इवनिंग, शी केम बैक होम इन द इवनिंग। तो इस तरह से आप सेंटेंस, ये जो आपको क्लू दिए हैं उसको देख के आप बना सकते हैं। और नेक्स्ट है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन भोला's विजिट टू महेश्वर। भोला जिस जो महेश्वर गया था उसके विजिट के ऊपर जो आपने लेसन में पढ़ा है, आपको जो बातें अच्छी लगी हैं, जो पॉइंट्स आपको याद है, उसको लेके आप एक छोटा सा नोट आपको लिखने के लिए कहा गया है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप खुद से लिखें, क्योंकि पूरा लेसन इसके बारे में है। तो आप उसमें से कुछ कुछ लाइन लेके जो आपको अच्छी लगी हो वो लेके आप उसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं, और 5-6 लाइन का आप लिखने का प्रयास करिए खुद से। फिर नेक्स्ट है, लेट्स डू इट। Talk to your parents about any 10 places they have visited. Make a list of them. Find out how many of them you haven't seen so far. अब ये आपको अपने घर में अपने पेरेंट्स से बात करनी है और पूछना है कि वो कहाँ-कहाँ घूमने गए थे। तो वो ऐसी 5 जगह आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और वो किस लिए फेमस है उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। और आपको ये भी देखना है कि आप उनमें से कौन-कौन सी जगह पे गए हैं और कौन-सी नहीं गए हैं। तो ये लेसन यहाँ पे खत्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।